पार्टिकल आर ऑल्सो प्रेजेंट इन एयर, ये जो एयर है उसमें ये बहुत ज़्यादा डस्ट पार्टिकल्स हैं वो भी होते हैं। अब बेटा प्लांट्स आल्सो नीड नाइट्रोजन फॉर द सर्वाइवल। अब बेटा प्लांट्स भी तो लिविंग है ना, वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में आते हैं, तो क्या सिर्फ ये एटमॉस्फेयर हमें ही चाहिए, ह्यूमन बीइंग को ही चाहिए? नहीं, ये एटमॉस्फेयर हमारे जो भी एनिमल्स हैं, जो भी प्लांट्स हैं, उन सभी को चाहिए होता है, राइट। तो अब इसमें मेन क्या है कि हमें जो है प्लांट्स ऑल्सो नीड नाइट्रोजन फॉर देयर सर्वाइवल, उनको सर्वाइवल के लिए नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। CO2 तो हमें पता है, CO2 तो होते हैं, उनका फोटोसिंथेसिस जो होता है उसी के थ्रू अपना जो भी फूड प्रिपरेशन जो उनकी ट्रीज़ की होती है वो उसी से होती है। लेकिन बेटा उनको नाइट्रोजन भी चाहिए होता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि नाइट्रोजन डायरेक्टली वो जो एयर है उसमें से नहीं ले सकते। एटमॉस्फेयर में से ट्रीज़ डायरेक्टली नाइट्रोजन ऑब्जर्व नहीं कर सकते, हम तो ले लेते हैं क्योंकि हम ब्रीदिंग कर रहे हैं, हमें मिल जा रही है, ठीक है। हमारी बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा है कि हम उसको ले सकते हैं इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बट जो इसमें है, जो प्लांट्स हैं उनके वो ऐसा डायरेक्टली नहीं कर सकते। उसका एक सोल्यूशन ये होता है कि जो प्लांट्स हैं उनके जो हमारा अर्थ है, ठीक है, उसमें जो सॉइल है, सॉइल में एक राइबोजियम नाम का एक बैक्टीरिया होता है, वो क्या करता है डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेता है और उस नाइट्रोजन को जो हमारी सॉइल होती है उसमें मिक्स कर देता है, ठीक है। और जो सॉइल होती है उसी में हमारे प्लांट्स होते हैं, तो प्लांट्स अपने रूट्स के थ्रू उस नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अब देखो, अब इसमें लिखा भी है, दे कैन नॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर। बैक्टीरिया दैट लिव इन द सोइल एंड रूट ऑफ द सेम प्लांट्स टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर एंड चेंज इट्स फ्रॉम सो दैट प्लांट्स कैन यूज इट। तो जो ये बैक्टीरिया है बेटा वो सोइल में भी रहता है और जो प्लांट है उसकी जो है उसमें भी रहता है, रूट्स में भी रहता है। कई बार देखना आपको किसी प्लांट की अगर आप रूट देखेंगे, कई में ज़्यादा होती है कई में कम होती है, तो उसमें ना छोटी छोटी गांठें टाइप से होती है, ठीक है, वो राइबोजियम नाम का ही बैक्टीरिया होता है, ठीक है। अगर हम पल्जिस के प्लांट्स को अगर देखेंगे तो उसमें ये ज़्यादा होते हैं। इसलिए जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन में बेटा नाइट्रोजन से ही बनता है प्रोटीन। और हम बोलते हैं कि जो पल्जिस होते हैं वो उसमें हमारा प्रोटीन बहुत ज़्यादा मिलता है, तो इसीलिए। अब बेटा देखो, इसमें कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर है, इसमें एक साइकिल दिया हुआ है, ऑक्सीजन साइकिल ऑफ अर्थ। वो किस तरीके से है देखो, पहले जो है जो प्लांट्स है, प्लांट्स फूड प्रिपरेशन करते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन दे देते हैं, रिलीज़ करते हैं। तो ऑक्सीजन रिलीज़ किया उन्होंने, ये आ गया हमारे उसमें एटमॉस्फेयर में, ऑक्सीजन आ गई यहाँ पे। ऑक्सीजन को जो हमने सनलाइट में, हाँ, हम एनिमल्स भी यूज़ करेंगे, ठीक है, ह्यूमन बीइंग भी यूज़ करेगा, ठीक है, ये सारे यूज़ करते हैं। इसके बाद क्या होता है कि बाद में यही इन्हीं से जब ह्यूमन बीइंग है या एनिमल्स है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं और इसी कार्बन डाइऑक्साइड को अपने फोटोसिंथेसिस के लिए यूज़ करते हैं, कौन, प्लांट्स। और प्लांट्स फिर से क्या करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, ठीक है। फूड प्रिपरेशन में जो प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और जो ऑक्सीजन है वो रिलीज़ कर देते हैं। इस टाइप से जो है पूरे अर्थ में एक मेंटेन रहता है लेवल सभी गैसेस का, ठीक है, मेनली ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। बट अभी क्या हो रहा है, इंडस्ट्रीज़ की वजह से जो है कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो रही है, व्हीकल्स हैं, है ना, इस वजह से क्या हो रहा है, जो हमारा एटमॉस्फेयर गर्म हो रहा है बेटा। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है उसमें उसकी एक फ़ीचर होता है कि वो जितनी भी हीट आती है वो उसको ऑब्ज़र्व कर लेती है, ठीक है। और जो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है एज़ कम्पेयर हैवी गैस है, तो ये अर्थ के बिल्कुल आसपास बिल्कुल टॉप पास वाली लेयर ही होती है, इस लेयर नहीं मतलब उसी एरिया में पाई जाती है। तो जो भी सन से हीट आती है, अगर ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगी तो क्या करेगी, सन की हीट को एब्जॉर्ब कर लेगी और उसको
वापस नहीं जाने देगी, रिफ्लेक्ट नहीं होने देगी। नहीं तो ऐसे होता है सन से जो है, एक मिनट इसमें बता देती हूँ, सन से जैसे हीट आ रही है, ठीक है, ये हमारी अर्थ लगा लो, सन से हीट आई और वापस चली जाती है, ठीक है। कुछ टाइम मतलब थोड़ा बहुत इसमें हीट काफ़ी तो वापस चली जाती है, थोड़ी बहुत हमारी अर्थ एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। लेकिन जब से ये कार्बन डाइऑक्साइड की जो है क्वांटिटी बढ़ी है, तो ये क्या करे, बहुत सारा पार्ट जो है हीट का अब ऑब्जर्व कर रही है और बहुत कम को बाहर जाने दे रही है। अगर ऐसा होगा तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, हमें सर्वाइवल में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी। इसी चीज़ को क्या बोला जाता है, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। आप देखना कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या होता है, ठीक है। अब देखो बेटा, यहाँ पे कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर दिया हुआ है कि कौन सी गैस कितनी है, कैसे क्या है।